कि छपरा के विकास का निमंत्रण मैं दे रहा हूं लोगों को कि निमंत्रण है छपरा के विकास में शामिल होने के लिए, निमंत्रण स्वीकार कीजिए। मैं फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आपके चुनाव जीतने के बाद स्वच्छता जो शहर का नंबर होता है, रैंकिंग होता है, जिसमें इंदौर अभी फर्स्ट आता है कई सालों से, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि शहरों की रैंकिंग में छपरा फर्स्ट आएगा? नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा छपरा उन्हें जानता है। शिक्षाविद, समाज सेवी, बहुत ही शुरुआती दौर में जब पूरा छपरा शिक्षा जगत के लिए कम चर्चा में रहता था, जब शिक्षा बहुत महंगा हुआ करता था, उस समय इन्होंने शुरुआत किया था निर्धन और गरीब बच्चों के लिए बहुत ही कम दर में। ये शिक्षा जगत के लिए, छपरा में शिक्षा जगत के लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं आपको मिलवाने वाला हूं आज शिक्षाविद, समाज सेवी, एसडीएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से। लेकिन अभी ये चर्चा में बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये मेयर प्रत्याशी हैं छपरा नगर निगम के। आइए हम इनसे हर उस सवाल के बारे में जानेंगे जो इनसे और इस चुनाव से जुड़े हुए हैं कि कैसे ये राजनीति में आए। तो सर, स्वागत है आपका फेरी टाउट चैनल में। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से कहा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक शिक्षक का जो जीवन होता है वो बहुत ही सरल, सहज, अनुशासित होता है, लेकिन राजनीति की जो पगडंडियाँ हैं उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अनुभवी लोगों का कहना है कि बहुत ही साजिशें होती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दलदल है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उसे इसमें आना नहीं चाहिए। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आपको शिक्षक होते हुए राजनीति में आना पड़ा? राजनीति वातावरण की उपज है, उसका साथ संबंध है। और कोई भी सजग व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अपने आप को राजनीति से अलग नहीं रख सकता। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो 1974 से जयप्रकाश बाबू के आंदोलन के दौर से राजनीति से जुड़ा रहा, बल्कि छपरा शहर में या कहिए सारण जिला में उस आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी। तब भ्रष्टाचार का मुद्दा था। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। उसको हम लोग देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। सरकार तो बदली, लेकिन दुर्भाग्य से अरमान पूरे नहीं हुए। जो उत्तराधिकारी आए वो पहले की तुलना में भी अधिक भ्रष्ट आए। और जहाँ तक वर्तमान में मेयर का चुनाव लड़ने के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो छपरा नगर की हालत देखिए। बजबजाती हुई नालियाँ, सड़कों पर अंधेरा, ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, और तमाम बातें कहीं न कहीं भीतर से एक समझदार आदमी को उद्वेलित करती हैं कि उसे आगे बढ़ के इसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगा कि मेयर का चुनाव लड़के, मेयर बनकर मैं एक बेहतर छपरा दे सकता हूं, इसलिए मैंने मेयर का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और एक बात और है कि अच्छे लोग इसमें नहीं आएंगे तो ये तो बुराई और बढ़ती जाएगी। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि खोटे सिक्के खड़े सिक्कों को बाजार से बाहर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि ये जो कमियां हैं, जो गंदगी है, इसकी सफाई नहीं हो सकती है। आज भी एक अच्छा आदमी सैकड़ों बुरे आदमी पर भारी है।
आपको मैं बताऊं, ये तथ्य है कि रात बादलों के घिरने से नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने से होती। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और मैं मेयर का चुनाव लड़ने आया हूं। मैं उन लोगों का आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो लोग मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बहुत अधिक जन समर्थन मिल रहा है। मैं एक बार पुनः उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चुनाव जीतने के बाद आप किन किन कार्यों को प्रमुखता से करने वाले हैं? शहर की सफाई, जिसकी शुरुआत नालियों की सफाई के साथ शुरू होगी। और यहाँ नालियों की सफाई के नाम पर होता क्या है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं कि उसको झूठ मूठ का हिल कोड़ा जाता है। जब तक नालियों का निकास मार्ग आप चिन्हित नहीं करेंगे और सफाई का काम वहाँ से होना चाहिए, निकास मार्ग चिन्हित किया जाए, वहाँ से सफाई शुरू की जाए और उसके उद्गम स्थल तक आया जाए, तब सफाई होगी। और पहला काम होगा नालियों की सफाई करना, क्योंकि आज आप देखेंगे कि सड़कों पर नालियों का गंदा पानी बह रहा है, या किसी नाली को देख लीजिए, वहाँ कहीं पानी बह नहीं रहा है, नाली पानी जमा हुआ है। तो पहला काम होगा नालियों की सफाई। दूसरा काम होगा शहर की सफाई। आप जरा गौर कीजिए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सफाई के नाम पर, और एनजीओ वाले करते क्या हैं कि केवल सड़क पर का पत्ता बहार देते हैं और कहीं कुछ हो नहीं रहा सफाई के नाम पर, केवल खाना पूर्ति हो रही है। प्रकाश व्यवस्था, आप छपरा शहर में आइए, हथुआ मार्केट से दरोगा राय चौक की तरफ बढ़िए, इससे ज़्यादा पॉश एरिया छपरा में नहीं है। इसी पर डीएम कोठी है, एसपी कोठी है, एसडीओ का बंगला है, सब कुछ है। और आप देखिएगा कि अधिकांश बल्ब फ्यूज हैं या कहीं कहीं बल्ब है ही नहीं। शाम में जो प्रकाश दिखता है वो दुकानों के बल्ब का प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना, शहर में सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था करना, बल्कि यह कहा जाए कि सबसे बड़ी समस्या तो आज जाम की समस्या है। शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना, और तमाम बातें हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना। आज स्थिति ये है कि यहाँ पर विद्यार्थी अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है हमारे विश्वविद्यालय में, तो 5 साल 6 साल में उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है। आप कह सकते हैं कि ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, मेयर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन छपरा के एक नागरिक के अधिकार क्षेत्र में तो आता है। तो छपरा के एक नागरिक की हैसियत से तो यह काम मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जन्म हुआ है छपरा में, मेरी जन्मभूमि छपरा है, कर्म भूमि छपरा है, मुझे समस्याओं की जानकारी है, समाधान का तरीका जानता हूं, और जहां कहीं दिक्कत होगी उसे लोगों के साथ बैठकर विमर्श करके उसका रास्ता निकलेगा। और मेरा मानना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। समाधान निश्चित तौर पर होगा, इसके दिशा में ईमानदार प्रयास की जरूरत है। सर, जैसा आपने बताया कि आप 1975 में जयप्रकाश नारायण जी के साथ उनके भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था उसमें शरीक हुए, शायद छपरा में पहली गिरफ्तारी आपकी हुई। आपको क्या लगता है, अब वो लड़ाई जो भ्रष्टाचार की थी और अभी जो लड़ाई है, जैसा आप ही ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं,
करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो स्थिति बनी हुई है छपरा की, वो यथास्थिति वैसी ही है, यथावत है। यहाँ तक कि मैंने खुद रिपोर्टिंग किया है, जो छपरा का चिल्ड्रन पार्क है वो गंदगी से भरा हुआ है। जहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं उसका तालाब इतना अधिक गंदा है कि सबसे ज़्यादा डेंगू और जो मलेरिया, जो बीमारियाँ आमंत्रित होती हैं वहीं होती हैं, जहाँ लोग आए दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। तो आपको इसका कारण क्या लगता है कि ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ऐसी स्थिति क्यों बनी रहती है, और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया तो उसके उत्तर में मुझे एक कवि की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। रात के बाद रात का घेरा निकला, जुल्म के इस शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। और रह गई बात कि क्या किया जाएगा, तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मिलजुल कर इसका रास्ता निकाला जाएगा और निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा, एक बेहतर छपरा बनेगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, जितने वायदे आपने किए, नाली सफाई की, शहर की सफाई की, शहर को प्रकाशित करने की, ये चुनाव जीतने के कितने दिनों के बाद हमें देखने को मिलेगा? 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप चलेंगे कहीं सड़क पर तो नल का पानी बह रहा है, नल फूटा हुआ, पाइप फूटा हुआ है जिसके कारण पानी बह रहा है, उसमें परिवर्तन तो आपको एक सप्ताह में दिखेगा। आप देखेंगे नल जल, नमामि गंगे, डबल डेकर, इन सब के कारण सड़क टूटी हुई है। फिर आप कहेंगे कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं, बड़बोलापन है आपका, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में भी आपको अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। सर का वादा है 30 दिनों में हमें वो सारे जो सर ने वादे किए हैं वो देखने को, पूरा होते हुए देखने को मिलेंगे। सर, दो समस्याओं की तरफ मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे छपरा शहर में एक अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है, आप पूरे छपरा में कहीं जाइए, एक छपरा जंक्शन छोड़ के पार्किंग की सुविधा कहीं नहीं है। हमारा पूरा छपरा पार्किंग की असुविधा के कारण, यहाँ पार्किंग नहीं होने के कारण अक्सर हमें जाम देखने को मिलता है। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पार्किंग की समस्या का समाधान तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा उसमें, क्योंकि उसके लिए भूमि के अधिग्रहण की जरूरत होगी। फिर भी इस दिशा में तात्कालिक प्रयास के तौर पर जो सरकारी भूमि है, जैसे गर्ल्स स्कूल की खाली ज़मीन है, कलेक्टर्स कंपाउंड की खाली ज़मीन है, इस तरह की खाली ज़मीन जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, अगर दूसरी समानांतर सड़क पर चलें तो वहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उसको तत्कालिक रूप से पार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उसे प्रयोग में लाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा और मुझे यकीन है कि वो ज़मीन मिलेगी और पार्किंग की समस्या का बहुत हद तक समाधान होगा। अब चलते चलते मैं चाहूँगा सर कि आप जो हमारे दर्शक हैं, आपका चुनाव आने वाला है, बहुत नज़दीक है, आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? तो मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों से। मैं अपने मुंह से अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे काम करने में आनंद आता है। इसका प्रमाण एसडीएस कॉलेज छपरा रहा है और मुझे अगर मेयर बनने का मौका मिलता है तो मैं छपरा को बिहार के लिए प्रमाण बनाकर दिखलाऊंगा। लोग कहेंगे कि छपरा जिस तरह से सुधरा वैसे बाकी शहरों में भी सुधार होना चाहिए। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको बेहतर छपरा दूंगा। सर, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके चुनाव जीतने के बाद
स्वच्छता जो शहर का नंबर होता है, रैंकिंग होता है, जिसमें इंदौर अभी फर्स्ट आता है कई सालों से, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि शहरों की रैंकिंग में छपरा फर्स्ट आएगा? क्यों नहीं आएगा? थोड़ा समय लगेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अगले ही साल ये फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार आएगा। और आप इंदौर पर ही क्यों रुक रहे हैं? क्या उसके आगे नहीं जाया जा सकता है? मैंने तो हमेशा कहा है कि सितारों के आगे जहाँ और भी है वो मेरी मंजिल है। हम लोगों की मंजिल होनी चाहिए। सर, मैं एक बार चाहूँगा कि आप अपने हमारे जो दर्शक हैं उनसे अपने सिंबल और चुनाव के डेट और बाकी सारे डिटेल्स भी बता दें, ताकि उन्हें असुविधा ना हो अगर उन्हें वोट देना है। ईवीएम में क्रम संख्या 1 पर मेरा नाम है। कप प्लेट मेरा चुनाव चिन्ह है। तो आजकल नारा ही चल रहा है कि हमारे लोग नारा लगा रहे हैं कि 1 नंबर पर नाम बा, कप प्लेट निशान बा। खोजने में भी दिक्कत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि छपरा के विकास के लिए लोग ईवीएम में पहले स्थान पर क्रम संख्या 1 पर स्थित कप प्लेट का बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। मैं तो घूम घूम कर निमंत्रण दे रहा हूं, कहीं मैं वोट नहीं मांग रहा हूं। पहली दफ़ा आपके सामने चैनल के मार्फत मैंने वोट मांगा है कि छपरा के विकास का निमंत्रण मैं दे रहा हूं लोगों को, कि निमंत्रण है छपरा के विकास में शामिल होने के लिए। निमंत्रण स्वीकार कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मैं छपरा के विकास के लिए सबको शामिल होने का, सहयोग देने का आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सर का शेड्यूल बहुत बिजी था, बहुत आग्रह के बाद सर ने हमें समय दिया है। अभी सर को तुरंत मिलने जाना है, तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सर ने बाकी जानकारी दे दी है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रत्याशी अब डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं आपसे। साथ ही सर का कहना है कि बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ अब ये छपरा शहर को संवारने की जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।